अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेसिक मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ के लिए फ़ास्ट एंट्री टेस्ट में जो बेसिक मैथ आता है और एनटीएस नेट में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक मैथ आता है, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिया कैलकुलेशन वाला। तो मैं आप लोगों को तकरीबन इसके ऊपर मेरे 2 और पार्ट होंगे या एक पार्ट, तो ये इसके अंदर मैं आप लोगों को एरिया कैलकुलेशंस की तमाम टेक्निक्स बता दूंगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर के थ्रू। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। हमारा जो फर्स्ट बैच है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2024 सेशन के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 17 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, जिसके अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी, फास्ट, प्यास, जीकी, एनटीएस नेट के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब आलमोस्ट ये बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले अपने टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं, जिस तरह के यूईटी है। और जो बोर्ड के जब आप लोगों का थोड़ा आगे चल के जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो अमूमन उस वक़्त ये फास्ट, प्यास, जीकी, नस्ट एनईटी 3 या 4 इनकी भी डेट्स तभी होती हैं और स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। वो बोर्ड का भी काफ़ी काम होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट पे उस तरह प्रॉपर वे से फोकस नहीं कर पाते जिस तरह के करना चाहिए। तो इसलिए ये जो बैच 1 हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 3 मंथ का ये सेशन होगा और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए आपको फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। प्रॉपर वे से आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, जिनके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, हाफ बुक के भी होंगे, 2-2 चैप्टर करके भी टेस्ट होंगे और आप लोगों के मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप घर बैठे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और कोशिश करें कि ये जो नस्ट एनईटी 1 आ रहा है उसी के अंदर ही अपना ये टेस्ट क्लियर कर लें, 150 मार्क्स कर लें। और यूईटी का भी टेस्ट मार्च में आ जाना है, बाकी एनटीएस नेट का टेस्ट हर मंथ हो रहा होता है। तो ये भी अगर आप लोग सितंबर या अक्टूबर वाले में अपीयर हो के तो अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप लोगों को आगे वाले टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, फिर आप सिंपल अपने बोर्ड के ऊपर फोकस कर लेंगे। और एक और चीज़ भी याद रखें, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की ज़्यादा वेटेज होती है। अब जैसे नस्ट है वो 75% अपना टेस्ट ले रहा है एंट्री टेस्ट, इसी तरह प्यास, जीकी का भी आप वेटेज दे सकते हैं इनके एंट्री टेस्ट का। तो पार्ट 1 और एंट्री टेस्ट की बेस पे आप लोगों को एडमिशन मिलते हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि सेकंड ईयर में ज़्यादा फोकस आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के ऊपर रखें। और बाकी ये अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो एक ही जगह से आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा नस्ट के अंदर भी आया है और बाकी भी ये एग्ज़ाम्स के अंदर आता रहा है, तो ये आप लोगों ने बड़ा केयरफुली समझना है। वो कहता है कि एक एरर 2% का इन एक्सेस इज़ मेड वाइल मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड को मेजर करते हुए तो 2% का एरर मतलब के आया। मतलब ऐसे आप समझ लें कि अगर उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी तो उसको 102 सेंटीमीटर मेजर किया गया या रीड किया गया। द परसेंटेज ऑफ एरर हमसे पूछी जा रही है एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर। अब स्क्वायर में याद रखें कि इसको चारों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 2% एक्सेस का मतलब ये है साइड में 100 सेंटीमीटर को 102 सेंटीमीटर हम रीड करेंगे। तो अब हम उसका ओरिजिनल एरिया सपोज कर लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल साइड 100 थी। तो अब एरिया स्क्वायर का हम कैसे निकालते हैं, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो ये A1 स्क्वायर का ओरिजिनल एरिया आ जाएगा। अब चूँकि उसके अंदर 2% एक्सेस में उसकी लेंथ मेजर की गई है तो एक लेंथ 102 होगी, तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब उसका जो न्यू एरिया है वो 102 मल्टीप्लाई बाय 102 होगा, तो ये न्यू एरिया आ गया। तो अब हमने तो एरिया के अंदर बेसिकली कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एरिया में कितना डिफरेंस आ रहा है। आप न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया माइनस कर दें, क्योंकि न्यू वाला एरिया ग्रेटर है। 102 मल्टीप्लाई बाय 102 ये ग्रेटर है, इसमें से हम A1 एरिया माइनस करेंगे जो कि 100 का स्क्वायर था। अब ये 102 मल्टीप्लाई बाय 102 ये न्यू एरिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 102 स्क्वायर। तो ये बेसिकली 102 होल स्क्वायर ये मेरे पास न्यू एरिया है और ये A1 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ये ओरिजिनल एरिया है उस स्क्वायर का। तो ये हम इसको मैं लिख सकता हूँ 100 स्क्वायर। तो ये न्यू एरिया में से ओरिजिनल एरिया जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल एरिया जितना इजाफी है वो आ जाएगा। तो फिर हम उसके अंदर परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो अब देखें इसको कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करना है। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है 102 प्लस 100 इंटू 102 माइनस 100, यानी A प्लस बी, A माइनस बी वाला मैंने फार्मूला लगा दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 102 में 100 ऐड करेंगे तो ये 202 बन जाएगा और इधर 2 बचेगा। जब ये 202 से मल्टीप्लाई होगा तो 404 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया का डिफरेंस आ गया, अगर 2% एक्सेस में उसकी एक साइड को स्क्वायर को मेजर किया जाए, तो जिसके अंदर एरर था 2% का। तो
अब अगर आप देखें तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जितना एरिया में एरर आया है, जितना इजाफा हुआ है वो 404 का था, और इसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल एरिया से। ओरिजिनल एरिया हमारे पास था स्क्वायर का 100 इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा इसके अंदर स्क्वायर के एरिया में। तो अब ये 100 से कट जाएगा, 404 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4.04% हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। हमने सिंपल क्या काम किया, पहले ओरिजिनल एरिया निकाला, फिर न्यू एरिया निकाला 2% के साइड में एरर के हिसाब से, फिर हमने न्यू एरिया में से ओरिजिनल माइनस कर दिया। हमेशा बड़े एरिया में से छोटा माइनस करते हैं। अब बड़ा एरिया हमारे पास ये एरर के साथ वाला था 102 वाला, तो जब एक साइड को हमने 102 लेट किया, तो आप जब इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये जो इजाफा हुआ एरिया में वो आ गया। तो एरिया में इजाफा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया इस स्क्वायर के एरिया में। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 5:1। तो अब पेरीमीटर भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। इनको अगर हम ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेरीमीटर बनेगा, और ब्रेथ को हम ये b से इसकी अगर रेशियो लें, ये ऊपर अब पेरीमीटर है और नीचे ब्रेथ है और इनकी रेशियो में गिवन है 5:1। यही मैंने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में बना लिया। आगे वो कहता है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 216। तो अब एरिया उसने बता दिया 216, और एरिया अगर अच्छा पहले आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2l + 2b बनेगा। डिनोमिनेटर में जो b है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा 5b, और यहाँ से ये 2b राइट साइड पे माइनस होगा तो 3b = 2l आ जाएगा, और यहाँ से अब b जो ब्रेथ है ये निकाल लें जो कि 2l/3 आएगी। अब आगे आप देखें कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 216 है, तो एरिया हमारे पास 216 है और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इक्वल होता है 216 के। और ये जो आपने ब्रेथ की b की वैल्यू निकाली है इसको इधर प्लग इन कर दें। जब मैं b की जगह पे 2l/3 लिखूंगा तो यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके लेंथ निकाल लूँगा, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि उसने हमने ये रेशियो बताई हुई थी पेरीमीटर और ब्रेथ की, और साथ एरिया बताया था और लेंथ पूछ रहा था। और इसी तरह मैंने 2 इक्वेशन बनाई, पहली लाइन को यूज़ करते हुए इक्वेशन बना के उसको सिंप्लीफाई किया, ब्रेथ निकाल लिया, फिर एरिया उसकी ये इधर से इन एरिया को रिप्लेस किया लेंथ इंटू ब्रेथ से, क्योंकि हमें तो लेंथ चाहिए था, यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू प्लग इन की और यहाँ से लेंथ निकाल ली। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी जो स्टेटमेंट पढ़े उसकी इक्वेशन बना ले, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। अब आगे वो हमें कहता है कि एक टॉवल है, जब उसको ब्लीच किया गया तो उसके अंदर लॉस हो गया 20%, पाया गया कि उसकी लेंथ लॉस हो गई है और 10% उसकी ब्रेथ। द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया, तो वो जो कितनी एरिया में कमी हुई है 20% लेंथ के लॉस होने से और 10% ब्रेथ के लॉस होने से। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि उस टॉवल का जो ओरिजिनल लेंथ है वो x है, उसकी ओरिजिनल ब्रेथ y है, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल एरिया xy आएगा। अब आगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जब उसकी ब्लीचिंग की गई तो पता चला 20% उसकी लेंथ जो है वो लॉस हो गई है। तो अगर 20% लेंथ लॉस हो गई है तो बाकी 80% लेंथ बचेगी, और वो ओरिजिनल का अब 80% हम लेंथ देख लेते हैं कितनी बनती है। 80% ऑफ x, अब ये लेंथ हो जाएगी न्यू वाली, तो 80% का मतलब होता है 80/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 80/100 इंटू x ये हमारे पास उसकी न्यू लेंथ होगी। और फिर जब उसकी ब्रेथ 10% लॉस हो गई है तो पीछे उसकी ब्रेथ कितनी रह जाएगी 90% ऑफ ओरिजिनल, और 90% ऑफ ओरिजिनल ब्रेथ हमारे पास कितनी थी y, तो y का 90% कैसे निकालेंगे 90/100 मल्टीप्लाई बाय y, तो ये हमारे पास 90% ऑफ y आ गया। तो ये अब आप देख सकते हैं कि उसकी न्यू लेंथ बन चुकी है 80/100 इंटू x, और उसकी न्यू ब्रेथ बन चुकी है 90/100 इंटू y, ये इनके लॉस के बाद। तो अब न्यू एरिया कैसे निकलेगा, आपने लेंथ को इसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, ये 0 से कटिंग करेंगे तो 18/25 xy ये न्यू एरिया बनेगा आफ्टर 20% लॉस्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% लॉस्ट ऑफ इट्स विड्थ या ब्रेथ। तो यहाँ से अब हमारे पास न्यू एरिया आ गया। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया ये ज़्यादा है, क्यों न्यू एरिया कम है, क्योंकि ज़ाहिर है लेंथ में भी लॉस हो रहा है, उसके बाद इसकी ब्रेथ में भी लॉस हो रहा है, तो न्यू एरिया कम होगा। तो अब हमारे पास जो चेंज आया है वो हम कैसे निकालेंगे, या कितना डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ इन एरिया कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल में से न्यू वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि अब ओरिजिनल वाला ज़्यादा एरिया, ज़्यादा में से कम चीज़ माइनस करते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 7/25 xy ये डिक्रीज़ इन एरिया आएगा। अब परसेंटेज डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं, जो डिक्रीज़ आई है यानी 7/25 xy, इसको डिवाइड कर दें, ओरिजिनल एरिया से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और 7% का साइन लगा दें। अब बस इसको आप डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/xy हो जाएगा, कटिंग करेंगे xy से कट जाएगा, 25 4 100 होता है, 7 4 28% में डिक्रीज आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने परसेंटेज डिक्रीज पूछी थी, तो पहले आप ओरिजिनल एरिया xy लेट करें, फिर न्यू एरिया निकालें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, फिर आप ओरिजिनल एरिया में से न्यू एरिया माइनस करेंगे तो वो डिक्रीज इन एरिया आ जाएगी। तो परसेंट डिक्रीज कैसे
निकालना है, जितना एरिया में डिक्रीज हुआ है उसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल एरिया से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। जिस तरह ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ यही टेक्निक आपने अपने माइंड में रखनी है, फिर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे आप ये देखें, ये बेहतर तो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करें। अब वो कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ्ड, कि जितनी भी पहले लेंथ थी फ़र्ज़ करें x थी, फिर उसका हाफ हुआ, वाइल इट्स ब्रेथ इज़ ट्रिपल, और जो उसकी ब्रेथ है वो 3 टाइम्स हो जाती है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इन एरिया, तो ज़ाहिर है जब एरिया में चेंज आएगा लेंथ और इस ब्रेथ के चेंज होने से तो वो कितना होगा। तो पहले उसी तरह आप लोगों ने ओरिजिनल लेंथ को एक्सपोज कर लेना है, ओरिजिनल जो विड्थ है या ब्रेथ है इसको y आप, और ओरिजिनल एरिया हमारे पास एक्स वाई आएगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चलें, अब लेंथ कितनी हो गई है हाफ, तो हमारे पास लेंथ हाफ हो जाएगी यानी x/2, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी हो गई है 3 टाइम, तो y का 3 टाइम करें 3y, तो न्यू एरिया क्या बन जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ न्यू x/2 थी और विड्थ हमारे पास 3y थी, तो इनको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3xy/2 यानी x 3y से मल्टीप्लाई होकर 3xy/2 ये न्यू एरिया आ गया। तो अब आप देख सकते हैं 3/2 बेसिकली 1.5 होता है, और ये हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया था ये 1xy था, तो न्यू एरिया ग्रेटर है। वैसे भी अगर आप देखें तो इसकी विड्थ जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से अब हम क्या कम करेंगे, बड़े ग्रेटर एरिया में से स्मॉलर माइनस कर देंगे, यानी हम न्यू एरिया में से ओल्ड एरिया माइनस करेंगे तो ये इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, यानी उसकी आप लेंथ हाफ और उसकी जो ब्रेथ है वो 3 टाइम्स करने से इतना एरिया इंक्रीज हुआ है हाफ xy। तो अब उसी तरह परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगी, जितनी इंक्रीज हुई है हाफ xy उसको डिवाइड करें ओरिजिनल एरिया से मल्टीप्लाई 100 कर दें, xy से कट जाएगा, 200 से कट करके 50% का इजाफा हो जाएगा उसके एरिया में। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 50% का इंक्रीज होगा, 50% का डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगला क्वेश्चन आप देखें, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। अब इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें, लेंथ और जो ब्रेथ है हमारी उसका डिफरेंस 23 है। आगे वो कहते हैं यानी l - b = 23, l से मुराद लेंथ, b से मुराद ब्रेथ। आगे वो कहता है इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 206 मीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है, वो 206 गिवन है। ये जो 2 है ये 206 से डिवाइड होगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 103 आएगी। दो इक्वेशन बन गई। एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो अब आप देखें ना, एक इक्वेशन है l - b = 23 और दूसरी इक्वेशन है l + b = 103। आप इनको ऐड कर लें सिंपल, प्लस b माइनस b से कट जाएगा, 2l इक्वल आ जाएगा 126 के, और l आपके पास जो लेंथ है वो 63 की इक्वल आ जाएगी। अब ये लेंथ 63 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, l - b = 23 में पुट कर लें, या l + b = 103 में पुट करें तो आपके पास जो ब्रेथ है वो 40 आएगी। तो लेंथ भी निकल गई, ब्रेथ भी निकल गई। आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो आप लोगों के पास न्यू एरिया आ जाएगा जो कि 2520 मीटर स्क्वायर है। तो यही उसने हमसे पूछा था कि एरिया इसका क्या होगा, उसने उसी की कंडीशंस को मैंने इक्वेशंस बनाई और वहाँ से एरिया निकाल लिया। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्वेश्चन भी आसान है मगर ये पास्ट पेपर में आया हुआ है काफ़ी दफ़ा। सर्कमफेरेंस आपने निकालना है, एरिया आपको गिवन है सर्कल का। तो अब हमें पता है सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2πr होता है, हमें तो रेडियस चाहिए मगर एरिया गिवन है। एरिया सर्कल का होता है πr²। तो एरिया की जगह उसकी वैल्यू प्लग इन करें, पाई की जगह 3.14 r²। अब देखें ना, इस 3.14 को आप 3 कंसिडर कर लें, 24.64 को 24 कर लें, तो ये 3 जब 24 से डिवाइड होगा तो r² ऑलमोस्ट 8 की इक्वल आएगा, और वो 0.64 और 0.14 ऐड करके तो ये 0.5 तकरीबन बनता है। बहरहाल राउंड अबाउट आपको आइडिया हो गया है कि ये 8-9 के करीब करीब है। तो इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास 3 के करीब करीब यानी 2.8, या आप इसको सिंपल 3 भी कह सकते हैं, 3 तक आएगा रेडियस। तो अब आप इसको सर्कमफेरेंस के फार्मूला में पुट करें जो कि 2πr था, 2πr। तो अगेन अब देखें, इसको आपने कैलकुलेटर के बगैर करने, इसको 3 कंसिडर कर लें, ये भी 3 है, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो ऑलमोस्ट डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बन रहा है क्योंकि ये 18 के करीब ही हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज निकालनी होती हैं। आगे वो कहता है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। अब इस तरह अगर आपको 2 सर्कल के रेडियस की रेशियो दे दे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। तो अब रेशियो आपको रेडियस की गिवन है, तो आपने सपोज कर लेना है कि जो हमारे पास रेडियस है वो दोनों सर्कल के एक का 3r हो जाएगा और दूसरे का 2r हो जाएगा। तो इस तरह जब रेशियोज गिवन हो रेडियस की तो ऐसे आपने रेडियस सेलेक्ट कर लेने, उनके साथ r लगा देना है। अब आप रेशियो उनके सर्कमफेरेंस की निकाल लें। सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो इस पहले जो पहला सर्कल है उसके लिए 2π और इसका r 3r आ जाएगा, और दूसरा जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस भी 2π मगर उसका r 2r हो जाएगा। तो इनकी आप कटिंग करें, 2π से कट जाएगा, r से कट जाएगा, तो 3/2 आंसर आएगा। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन।
3/2 का मतलब वही होता है 3:2। अब आगे आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें वो कहता है द फॉलोइंग स्क्वायर रिप्रेजेंट द मंथली इनकम ऑफ टू फैमिलीज। दो फैमिलीज हैं, उनकी ये मंथली इनकम को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये दोनों स्क्वायर। इफ़ द मंथली इनकम ऑफ फैमिली ए इज़, तो जो मंथली इनकम इस ए की, ये जो ए वाला आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये ए की फैमिली की मंथली इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 40,000 है। और इसी तरह ये जो बी फैमिली है उसका उसकी इनकम को ये हमारे पास स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब डेफिनेटली इनकी इनकम उतनी ही होगी जितना इनका स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर की एक साइड 2 है तो ये सारी साइड्स 2 होंगी क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और इस बी वाले स्क्वायर की साइड 3 है तो चारों साइड्स 3 होंगी। तो अब जितना जिसका एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही उनकी इनकम होगी, क्योंकि एरिया और इनकम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट ही उनकी इनकम को कर रहा है, इनकम के हिसाब से उन्होंने ये स्क्वायर बनाया हुआ है। तो इसके लिए अब हम ये लगा लेते हैं मंथली इनकम ऑफ फैमिली ए वही होगी जो एरिया ऑफ स्क्वायर ए होगा, और मंथली इनकम ऑफ फैमिली बी वही होगी जो एरिया ऑफ स्क्वायर बी होगा। तो हम इनको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। मंथली इनकम हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं इक्वल टू राइट साइड पे उनके एरियाज लिख लेते हैं। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेशन कर लें, फैमिली ए की इनकम लिखें, नीचे हमने मंथली इनकम ऑफ फैमिली बी निकालनी है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए लिखें, नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर बी लिखें। ज़ाहिर है अब एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो एक ए स्क्वायर की लेंथ अगर 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, और इसी तरह बी स्क्वायर की लेंथ अगर 3 है तो इसका एरिया 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसको सिंप्लीफाइड कर लें, एक्स निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में है, 90,000। अच्छा, उसके बाद अब आगे क्वेश्चन में देखें, इन एन आइसोसेलेस ट्राई एंगल के अंदर इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एंगल भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राई एंगल निकालना है। तो याद रखें कि जब भी ट्राई एंगल 90 डिग्री उसमें एंगल ना हो, उसका एरिया निकालने का क्या तरीकाकार होता है। जैसे अभी आइसोसेलेस 90 डिग्री वाली नहीं है, दो साइड्स गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्राई एंगल का ये फार्मूला होता है हाफ ए बी इंटू साइन थीटा। ए फर्स्ट साइड है, बी सेकंड साइड है, थीटा है दरमियान वाला एंगल है। तो दोनों साइड्स 10-10 की हैं, तो हाफ 10 इंटू 10 साइन थीटा 45। अभी आप देखें 10 से 2 कट के 5 आएगा, 5 10 ज़र 50, और साइन 45 1/2 रूट होता है, तो ये 50/2 रूट। अगर ये ऑप्शन आपको ना गिवन हो तो फिर ज़ाहिर है आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से फिर रूट ख़त्म करना होता है। तो इसको 2 रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो नोमिनेटर में बन जाएगा 15 × 2 रूट, और ये डिनोमिनेटर में 2 रूट से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। अब ये 250 को कट करेगा तो 25 × 2 रूट, ये आपके पास ऑप्शन गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक ट्राई एंगल है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है 13 14 15, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर ये ट्राई एंगल है। तो आपने उस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो इस ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्राई एंगल हो उसका रेडियस का ये फार्मूला है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा यहाँ से एरिया ऑफ ट्राई एंगल है, और अगर ट्राई एंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, जैसे पहली साइड को ए कह लेते हैं, दूसरी को बी, तीसरी को सी, तो उसका एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम हीरो फार्मूला भी कहते हैं कि जब ट्राई एंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो फिर आपने एरिया ट्राई एंगल का इस फार्मूला से निकालना है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो फिर ट्राई एंगल का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा से निकालना था। तो अब ये सिंपल एस कैसे निकलेगा, ये तीनों साइड्स ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो तीनों साइड्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, एस की वैल्यू 21 आई। अब इस एरिया के फार्मूला में एस की जगह 21 आएगा, फिर एस की जगह 21 माइनस इसमें से फर्स्ट साइड ए माइनस करें, तो 21 में से जब ए फर्स्ट साइड 13 माइनस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा। फिर इसी तरह एस में से हम जब दूसरी साइड 14 यानी एस 21 तो उसमें से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर जब हम एस में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो एरिया कैलकुलेट करते हो जब मैं इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करूँगा तो 21 8 7 6 इनको मल्टीप्लाई करूँगा, रूट लूँगा तो 84 हमारे पास आंसर आएगा। तो अब आप लोगों ने चूँकि रेडियस इस सर्कल का निकालना था जिसके अंदर ट्राई एंगल है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें, ए बी सी तो तीनों गिवन साइड्स हैं, 4 डेल्टा आपने एरिया ट्राई एंगल का निकाल लिया है। इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 8.125। तो ये एक स्टेप रिपीट हो गया, ये वही वाला स्टेप नीचे है। बहरहाल आप लोगों ने ये इसका आंसर इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाई हैं एरिया के रिलेटेड। एक और वीडियो, एक या दो और वीडियोस भी मैं एरिया के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि एरिया वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एनटीएस में भी, नस्ट एनईटी में खुसूसन वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चे हमारे साथ प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 17 अगस्त से हमारी क्लासेज हैं जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा दी जाएगी विद टेस्ट सेशन के साथ। और ये हमारा जो बैच 1 है इसको आप
आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। जो बच्चे भी गैप ईयर लेने जा रहे हैं या रिपीट करने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए, या जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो ही हमारा 17 अगस्त वाले बैच ज्वाइन करके फुली प्रिपेयर हो जाएंगे तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए। और रेलेवेंट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो और बाकी ज़ाहिर है कि अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी बहुत ग्रूमिंग करती है, आपको बहुत स्किल्स सिखाती हैं। तो जो बच्चे भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिपीट करने या गैप ईयर लेने जा रहे हैं तो वो हमारा ये जो 17 अगस्त वाला सेशन है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डिटेल्स मिलती रहेगी, स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात मिलती रहेंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।